दोस्तों बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती को लेकर जो है बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। रेलवे ग्रुप डी में जो है 1 लाख से अधिक पदों पे जो है नई भर्ती जो आने वाली है। 10वीं पास पे भर्ती रहने वाली है। कुछ पद ऐसे हैं जो ITI पास पे भी आपके रहने वाले, जो टेक्निकल टाइप के पद हैं। अब इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला बात, अप्लाई डेट क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, देखिए वैकेंसी जब आती है ना तो आप लोग जो है अपना तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। नहीं, पहले से आपको रणनीति बनाना होगा, पहले से पढ़ाई स्टार्ट करना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं वैकेंसी को निकाल पाएंगे। क्योंकि वैकेंसी आने के बस है ना, आप लोगों को पता है ना, एंट्रेंस एग्जाम जल्दी कंडक्ट हो जाता है। लेकिन रेलवे इस बार, आप लोग सोचिएगा कि 2 साल 1 साल लग जाएगा, नहीं, इस बार रेलवे बहुत जल्दी वैकेंसी को कंप्लीट कर लेगा। तो ये विशेष ध्यान देना है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना, जो कैलेंडर है रेलवे का वो ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है। एग्जाम डेट वगैरह भी हो चुका है, इसके अलावा अप्लाई डेट वगैरह भी अनाउंसमेंट हो चुका है। अभी प्रेजेंट में क्या अपडेट आ रहा है, कितने नंबर वैकेंसी आने वाली है, सब चीज बात करेंगे। इसके अलावा अप्लाई डेट, क्वालिफिकेशन, एज के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ भी हम आपको बताने वाले हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फुल सिलेबस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही साथ बताएंगे जोन वाइज, क्योंकि जब आप वैकेंसी आती है ना तो जोन वाइज वैकेंसी भी आपको देखने को मिलता है। तो जोन वाइज वैकेंसी को डिस्कस करेंगे और साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस को भी हम अच्छे से डिस्कशन करने वाले। नेगेटिव मार्किंग, कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा चीज जो डिटेल में ये वैकेंसी के बारे में यहाँ पे चर्चा होने वाली है। भर्ती की संपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले। पहले हम आपको जो अपडेट दिखा देते हैं कि क्या अपडेट आ रहा है, उसके बाद मैं आपको क्वालिफिकेशन बताऊंगा और उसके बाद भर्ती की संपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए ये आपके अपडेट निकल कर आ रहे हैं, ये देख सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी 1 लाख रिक्त पद पर जल्द भर्ती निकलने की उम्मीद। ये अजमेर, जो रेलवे जोन अजमेर है ना, उसके द्वारा जो है ये यहाँ पे अपडेट आया हुआ है कि रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे की ओर से जल्द ही ग्रुप डी 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती आने की संभावना है। वही टेक्नीशियन के पदों पर बहाली, आप देख रहे हैं यहाँ पे बहाली निकल गई भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। तो ये वैकेंसी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये जो है आ चुका है। और रेलवे की ओर से हाल ही में 1,38,000 पदों पर भर्ती पूरी की गई है। अभी जो पिछली वैकेंसी थी ना लेवल 1 की, उसके बारे में लोग बता रहे हैं। और अभी भी रेलवे में 2,40,000 पद रिक्त हैं। रेलवे के कर्मचारी संगठनों की मांग है कि रेलवे ने ग्रुप डी और पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में सभी जोनल रेलवे से रिक्त पदों की संख्या का आकलन 2025 तक करते हुए ब्यौरा मांगा गया है। यानी 2025 तक कितनी वैकेंसी सीटें खाली है वो ब्यौरा जो है यहाँ पे मांगा गया है। ऐसे में ग्रुप डी के 1 लाख पदों पर भर्ती आने की यहाँ पे देख सकते हैं संभावनाएं बताई गई है। और ये भर्ती अक्टूबर माह में निकाली जाएगी। तो यहाँ देखिए डेट भी आ चुका है। देखिए कोई भी वैकेंसी जब आती है तो उसका पहले न्यूज़पेपर में जो जानकारी निकल के आती है, फिर जो है नोटिफिकेशन आपका आता है, फिर जो है फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं और सारी वैकेंसी इसी प्रोसेस से गुजरती है। तो आप यहाँ समझ गए ये भर्ती कब आएगी। तो रेलवे की जो ग्रुप डी की भर्ती आने की संभावना है वो अक्टूबर में आने की पूरी संभावना है। तो अक्टूबर मान लीजिए नहीं आता है तो सितंबर में आएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा जो है संभावना ही है। रेलवे पहले पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने को तैयार नहीं थी। रेलवे इन रिक्त पदों को संविदा पर कर्मचारियों को लेने का मन बना चुकी थी। मतलब इससे पहले संविदा पे लोग जो है भर्ती को कंडक्ट करने वाले थे, लेकिन फिर मान्यता प्राप्त संगठनों के दबाव के बाद अब पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी है। माना जा रहा है कि इसमें 5,000 से अधिक पदों पर भर्ती आ सकती है। वही हाल ही में सहायक लोको पायलट भर्ती में पदों की संख्या बढ़ने के बाद टेक्नीशियन भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। एक आप सबको पता है एलपी की वैकेंसी जो है यहाँ पे 18,000 प्लस हो चुकी है। इसके अलावा जो है आपका टेक्नीशियन की वैकेंसी ऑलरेडी फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। इसकी वैकेंसी बताया जा रहा है कि बढ़ने की पूरी संभावना है। तो हो सकता है ये भी वैकेंसी जो 20,000 के प्लस यहाँ पे हो सके। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। इस संबंध में रेलवे ने सभी जोन से रिक्त पदों की जो है रिव्यू मांगा है। माना जा रहा है कि जल्दी टेक्नीशियन की भर्ती पद संख्या इतना से बढ़कर 30,000 हो सकती है। यानी 30,000 माना गया, लेकिन मेरा उम्मीद है 30,000 नहीं होगा, लेकिन 20,000 तक हो सकता है। और ग्रुप डी की भर्ती फ्रेंड्स मैंने बताया कि 1 लाख पदों पे आने वाले। तो ये अभी अपडेट निकल कर आ रहा है। यानी आपको ये समझ लेना है फ्रेंड्स की भर्ती जो है भारी मात्रा में ग्रुप डी की आने वाली है। अब बात आती है फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन को लेकर क्या अपडेट है। बहुत सारे लोग क्वालिफिकेशन को लेकर कंफ्यूजन है कि क्वालिफिकेशन में क्या रहेगा। देखिए पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें 10th पास के लिए जो है यहाँ पे क्या था, मौका दिया गया था। ITI वाले भी फॉर्म भरते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इनको ज्यादा प्रीफरेंस मिलता है अगर ये अप्रेंटिसशिप किए रहते हैं। तो अप्रेंटिसशिप अगर किए रहेंगे तो इनको जो ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, जो 1 साल का ट्रेनिंग कोर्स होता है किसी भी कंपनी से, किसी भी विभाग से, जिस डिपार्टमेंट से वो फॉर्म भरना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना इनको ज्यादा बेनिफिट्स मिल जाता है, बोनस मार्क्स मिल जाता है, इनको ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाता है। लेकिन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया था, 10th ही रखा गया था। लेकिन इस बार जो है ना क्वालिफिकेशन बदलने के चांस है। अभी आप देखेंगे ऑफिशियल साइट पे rrcwr.com की वेबसाइट आएंगे, वेस्टर्न रेलवे का जो है रिक्रूटमेंट सेल है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो अभी भी नोटिस ये पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो पहले वैकेंसी आई थी, नोटिफिकेशन संख्या 02/2018, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर था, इशू बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन फरवरी 2018 एंड मार्च 2019 रिस्पेक्टिवली वाज ओनली स्पेशल डिस्पेंशन फॉर दोज रिक्रूटमेंट ड्राइव्स एंड सेम हैज नाउ बीन विथड्रॉन। मतलब ये पहले बता रहे कितनी वैकेंसी आई थी और यहाँ पे वन टाइम एक्सेप्शन दिया गया था, लेकिन यहाँ पे लिखा गया था मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15 जून 2019 इन लेवल 1। मतलब ये बात करें कि अब जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो फ्यूचर में आने वाली वैकेंसी है 15 जून 2019 के बाद लेवल 1 पे मैट्रिक्स पे उनका जो यहाँ पे मैट्रिक्स होगा टेक्निकल डिपार्टमेंट जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे विल बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाई नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग या 10th
पास प्लस आईटीआई मतलब क्या, यहाँ दो चीज बोला गया कि मतलब 15 जून से जो भी अपकमिंग आने वाली वैकेंसी है उसका जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन होगा वो क्या होगा कि आप 10वीं पास होने चाहिए प्लस आपने एनएससी लिया हुआ है, नेशनल अप्रेंटिसशिप एक्ट, यानी अप्रेंटिसशिप कर रखा हुआ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा यहाँ बोला गया, यहाँ में लिखा गया है कि आप 10वीं के बाद जो है आईटीआई कर रखे हुए हैं, 10वीं प्लस आईटीआई, तो आप यहाँ पे जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो भी टेक्निकल पद है ना उसके लिए यहाँ पे बोला गया टेक्निकल डिपार्टमेंट जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, कैटरिंग विंग्स में जो है अगर आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे आपको रहने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है आपके पद आते हैं रेलवे ग्रुप डी में। ग्रुप डी में जो है बहुत सारे पद है, जैसे कि आप देखेंगे आपका जो है ट्रैकमैन की वैकेंसी आती है, इसके अलावा जो है पियोन की वैकेंसी इसमें आती है, रात्रि प्रहरी या प्रहरी जिसको बोल सकते हैं आप, सफाई कर्मी की वैकेंसी आती है और भी बहुत तरह के अलग अलग पद आते हैं। तो इन सब में जो है ना आपके जो है ना 10वीं पास ही रहेगा, ध्यान रहे। लेकिन कुछ ऐसे टेक्निकल पद हैं जिसमें आपको जो है ना 10वीं के साथ साथ आईटीआई या 10वीं के बाद आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप कर रखा हुआ है तो आप फॉर्म को भरेंगे। तो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे समझ लेना है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। अब हम बात करते हैं और डिटेल में इस भर्ती के बारे में। वैकेंसी कब आने वाली है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जो है ऑलरेडी जो है लिखा हुआ वैकेंसी जो आने की पूरी संभावना है वो आपका जो है ना बताया गया यहाँ पे कि बहुत जल्द नोटिफाई करा जाएगा। लेकिन एक्सपेक्टेड हम बात करें तो अक्टूबर दिसंबर में आपके आने की संभावना है 2024 में। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो एज लिमिट 18 मिनिमम रहना चाहिए, आपका हो जाना चाहिए कंप्लीट, और मैक्सिमम 30 वर्ष और किसी किसी को 33 वर्ष। हो सकता है कि वैकेंसी 2018-19 के बाद जो है बहुत दिन बाद आ रही है तो हो सकता है कि इस बार भी आपको जो है 3 साल का छूट यहाँ पे दिया जा सके, तो 3 साल का छूट यहाँ पे मिलता है तो आपको अच्छी बात है। इसके अलावा जनरल को छोड़ के ओबीसी को 3 साल का अपर एज में छूट मिलता है, SC/ST को 5 साल का और विकलांग को 10 साल का अपर एज में छूट यहाँ पे मिलता है। तो अपर एज में छूट आपको मिलता है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर पीटी होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो ये सबसे ज्यादा जो है आपका मुश्किल होता है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट निकालना, समझ रहे ना। तो ये सारी चीजें होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कहां किस जोन में वैकेंसी हो सकती है। सबसे ज्यादा वैकेंसी आप देखेंगे तो सेंट्रल रेलवे में आपकी वैकेंसी यहाँ पे दिखाई 9,345 पद। फिर आपको जो है 10,000 वैकेंसी यहाँ पे जो है ईस्टर्न रेलवे एंड मेट्रो में भी आपको वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी 10,000 पद। 13,000 वैकेंसी अगेन आपको मिलेगा नॉर्दर्न रेलवे में। इस तरह से 10,000 अगेन वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न रेलवे में, और यहाँ साउथ सेंट्रल रेलवे में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा ज्यादातर। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो 9,000 एक और वैकेंसी है साउथर्न रेलवे एंड आईसीएफ की वैकेंसी इसमें आपको देखेंगे। ये जो डाटा है फ्रेंड्स जो आरटीआई हुआ था उसके तहत जो डाटा निकाला गया उसके तहत ये डाटा आपको है। बाकी 3500, 2500, 4700, 4000, 5200 ऐसी वैकेंसी आपको जोनल वाइज वैकेंसी देखने को मिलेगी। टोटल आपके जो पद खाली है अकॉर्डिंग टू आरटीआई मतलब 1,37,79 मतलब 69 पद आपको यहाँ पे खाली है। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला जो एग्जाम होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी होता है। इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 90 मिनट आपको समय मिलता है। पढ़ना क्या है समझ लीजिए। देखिए जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन। ये आपके मार्क्स मिलते हैं। सही उत्तर का 1 अंक, गलत उत्तर का नेगेटिव मार्किंग होता है। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होता है। अब अगर बात करें डिटेल सिलेबस की तो मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है यहाँ पे आपको समझना है। देखिए पढ़ना तो अंथा है लेकिन पढ़ना क्या है वो समझिए। यहाँ पे नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेजरमेंट, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सैंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर क्लॉक, पाइप्स एंड सिटर्न। तो ये सारे जो आपके टॉपिक्स है मैथमेटिक्स का। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या पढ़ना है? एनालॉजी, अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रेशन एंड सफिशिएंसी। तो ये सारे जो है आपके रीजनिंग के जो है आपके जो है टॉपिक्स बता दिए गए हैं। जनरल साइंस में क्या पढ़ना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस और 10th स्टैंडर्ड का जो है सीबीएसई वाला बोर्ड जो होता है उसी का जो है आपका यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एंड साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड अदर सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको रहते हैं। इसके वजह से बात करें सैलरी की तो सैलरी इसमें आपको जो है ना यहाँ बताया गया रेलवे ग्रुप डी की जो सैलरी 18,000 बिसाइड्स इसके अलावा बेसिक पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइड अदर अलाउंसेस इंक्लूडिंग डीए, टीए, हाउस रेंट अलाउंसेंस, बहुत सारे मेडिकल, नाइट ड्यूटी मेडिकल फैसिलिटी, ओवर टाइम अलाउंसेंस और भी आपको बच्चे को पढ़ने के लिए जो है अलग से एजुकेशन के लिए अलाउंसेंस, समझ रहे हो। तो बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो वो सैलरी आपका जो है यहाँ पे जो ग्रुप पोस्ट होगा आपको 22,500 से लेकर 25,380 पर मंथ आपको मिलेगा। रेंट वगैरह अलग से आपको मिलते हैं, मतलब ये सारी चीजें अलग से होता है। तो फैसिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है आपको रेलवे ग्रुप डी में। फॉर्म कहां से भरे जाते हैं? तो rrbapply.gov.in वेबसाइट से आप जो फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन फी की। फॉर्म भरने का फी जो है 500 रुपया है और 250 रुपये SC/ST फीमेल को है। और ध्यान रहे ये जो भी कैंडिडेट्स हैं इनको जो है पहला जैसे एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा सीबीटी उनका पूरा का पूरा फी रिफंड हो जाता है। और जनरल ओबीसी को जो है 400 रुपया फी जो है बाद में रिफंड हो जाता है। तो ये चीजें बताई गई है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10वीं पास आप हैं तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। हमने एलिजिबिलिटी पहले ही बता दिया हुआ है। एज लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात किया गया है। एडमिट कार्ड आपके जारी होते हैं जो भी वैकेंसी आती है आपका सीबीटी के लिए और पीईटी के लिए। अब यहाँ पे आपको जो है बताया गया है कि कहां से कितने जो क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम एनालिसिस मैथमेटिक्स बताया गया है कि आपको जो है कहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर सिस्टम से 6 नंबर पूछे गए थे, पिछली बार 4 नंबर पूछे गए थे, देख रहे हैं यहाँ से रेशियो से 4 नंबर। तो पढ़ना क्या है ये आप एक बार डिटेल में समझेंगे ना तभी जाके आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। देखिए केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन, फिजिक्स से 8 क्वेश्चन, बायो से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। करंट अफेयर से 13 क्वेश्चन पिछली बार डाल दिया था, हिस्ट्री से 3, पॉलिटी से 1, ज्योग्राफी से 2। तो कहीं से कुछ भी बदल सकता है लेकिन पैटर्न तो यही रहेगा इस बार भी। हो सकता है कि इस बार बदले नोटिफिकेशन
क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा। बाकी कट ऑफ की बात करें तो आपका रीजनल वाइज जो है कट ऑफ दिया गया है। अगर हम बात करें बेंगलुरु रीजन से तो कट ऑफ आप देखेंगे यहाँ पे 62, 40 और 42 ऐसे कट ऑफ गए हुए हैं। और भी आप अलग अलग डिटेल्स का जो है कट ऑफ देख सकते हैं। यहाँ पे 100 का कट ऑफ है, गुवाहाटी में देखेंगे 77, 40 और 40 का कट ऑफ है। कोलकाता कम्युनिटी में और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का गया तो कम्युनिटी में आपको यहाँ पे जो है कट ऑफ दिखेंगे। पटना की बात करें तो 77 का कट ऑफ गया था, एक्स सर्विसमैन के लिए 40 और सीसीए इन रेलवे 40 का कट ऑफ गया था। तो ये आपके मान के चलिए 100 में आपके जो है ना टारगेट होने चाहिए इस बार। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो टारगेट आप करिए कि 100 में कम से कम 80 प्लस आपका जो यहाँ पे रिजल्ट मतलब बने कट ऑफ में, तो ही जाके आपका सिलेक्शन होने के चांस है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो आप जहां चाहे वहां एग्जाम सेंटर ले सकते हैं। हालांकि रेलवे बोलता नहीं, चूज करने के लिए नहीं ऑप्शन देता, आपको जो है वो जोन वाइज ही जो है क्या करता है, एग्जाम सेंटर जो है अनाउंसमेंट करता है, वो खुद अनाउंसमेंट करता है। आपको फॉर्म में नहीं पूछता है कि आपको एग्जाम सेंटर चाहिए कि नहीं चाहिए, वो खुद ही अलॉट करता है एग्जाम सेंटर। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आएगी इस भर्ती के रिगार्डिंग। आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम जो है अलग से वीडियो लाने की पूरी कोशिश करने वाले थे। बाकी आप लोग मन लगा तैयारी करिए ताकि इस भर्ती के लिए आप सही से एग्जाम में बैठे और अच्छा से अच्छा स्कोर लाके अपना जो है रिजल्ट हासिल करें और ज्वाइन करें, सरकारी नौकरी पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।